औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। पिछले वीडियो में हमने एवरेज एटॉमिक मास की डिफिनीशन और इसका फार्मूला प्लस एक्सप्लेनेशन किया था। इसमें हम कर रहे हैं उसके एग्जांपल। तो उनमें पहला एग्जांपल है क्लोरीन का। कहते हैं कि अगर दो आइसोटोप्स क्लोरीन के हों, उनमें से एक क्लोरीन 35 और दूसरा क्लोरीन 37 हो, तो और इसका परसेंटेज ऑकरेंस जो है कि मतलब 100 में से कितना जो है ना क्लोरीन 35 है और कितना क्लोरीन 37। तो क्लोरीन 35 75% है और क्लोरीन 37 जो है ना वो 25% है। अब कहते हैं कि क्या करें, एवरेज एटॉमिक मास उनका मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम उसका सॉल्यूशन मालूम करेंगे। उसका तरीका ये है कि आपने पहले गिवन डेटा लिखना है। क्या लिखना है? गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या दिया गया है? फर्स्ट आइसोटोप यानी क्लोरीन 35 वो 75% दिया गया है। सेकंड आइसोटोप यानी क्लोरीन 37 ये 25% दिया गया है। अब रिक्वायर्ड डेटा क्या है? रिक्वायर्ड डेटा है रिक्वायर्ड डाटा वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। डियर स्टूडेंट्स, उसका फार्मूला भी हम जानते हैं। फार्मूला यूज्ड, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा? एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, अब दोबारा भी लिख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखें कि एवरेज एटॉमिक मास शॉर्टली मैंने लिखा। एटॉमिक मास ए से ज़ाहिर होता है। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप ज़रवेट्स परसेंटेज एबंडेंस, शॉर्टली लिख रहा हूँ, पूरी तफसील से पिछले वीडियो में लिखा है, जमा एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप ज़रवे परसेंटेज एबंडेंस डिवाइडेड बाई 100। अब हमने वैल्यू पुट करने हैं। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 35 है, देखें, और उसका जो परसेंटेज एबंडेंस है वो है 75 प्लस। फिर एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप है 37 और उसका जो परसेंटेज है वो है 75 25 डिवाइडेड बाई 100। अब इसकी कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेशन किए जाएं तो जवाब कुछ इस तरह आता है। जब 35 को हम 75 पर ज़रब दें तो इससे आता है 26 25 प्लस 37 और 25 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 925। अब इसको जमा कर लें और 100 पर डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा ये 2625 प्लस 925, तो इससे आता है 35 और 50 डिवाइडेड बाई 100। अगर हम उसको 100 से डिवाइड कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 35.5 या 50। ये क्या आ जाएगा? AAM एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन।
क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या आ गया 35.50 या फिर 35.5। ये तो एक सवाल जो है ना उसका न्यूमेरिकल उसका हल हो गया। हम दूसरे न्यूमेरिकल के पास जा रहे हैं और वो क्या है वो दूसरे नंबर का जो न्यूमेरिकल है वो क्या है एग्जाम्पल नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स देखें गैलियम के बारे में है। किसके बारे में है गैलियम के बारे में। क्या कहते हैं कि गैलियम कुदरती तौर पर 2 आइसोटोप्स पर मुश्तमिल होता है। उनमें से एक है गैलियम 69, उसका परसेंटेज है 60.108%। लेकिन गैलियम 69 का एक्चुअल जो मास है वो है 68.925। इस तरह गैलियम 71 जो है जिसका परसेंटेज 39.892 है उसका एक्चुअल मास है 70.9247 AMU। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सवाल को थोड़ा पेचीदा बनाया गया है लेकिन उससे आप कंफ्यूज ना हो। यानी वैल्यू 2 होने चाहिए, एक उसका एटॉमिक मास और दूसरा उसका परसेंटेज। लेकिन यहाँ पर इसका परसेंटेज है और इसका जो एक्चुअल मास है वो भी है और शॉर्टली जो हम उसको ज़ाहिर करते हैं वो भी हैं। तो कैलकुलेशन में ये इस्तेमाल नहीं होगा। देखो मैं इस पर निशान लगा रहा हूँ। इस तरह दूसरे आइसोटोप में ये नहीं इस्तेमाल होगा। तो लिहाजा 2 वैल्यू आ गए। देखो 1 2 इस तरह दूसरे का पहला और दूसरा। उम्मीद है कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अब हमसे 2 आइसोटोप्स है, एबंडेंस भी दिया गया है और एटॉमिक मास भी। दूसरे का भी एबंडेंस और एटॉमिक मास। अब पहले की तरह उसका एवरेज एटॉमिक मास हम आसानी से इंशाल्लाह मालूम कर सकते हैं। तो इसका सलूशन कुछ इस तरह होगा। एक होता है गिवन डेटा। केमिस्ट्री में इसके एहतमाम नहीं किया जाता है गिवन डेटा रिक्वायर्ड डेटा, लेकिन अगर कोई कर ले तो ये बेहतर है। देखिए डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट आइसोटोप मतलब गैलियम गैलियम 68.92 वाला जो है वो है 60.108%। समझ गए। सेकंड आइसोटोप जो है गैलियम का तो वो है कितना है वो 70.9247। ये आइसोटोप जो है वो बता रहा हूँ गैलियम जिसका एटॉमिक मास 70.9247 है उसका परसेंटेज है 339.892%। ये तो उसका गिवन डेटा हो गया। यानी उसका फर्स्ट आइसोटोप वाले का एटॉमिक मास और सेकंड आइसोटोप का एटॉमिक मास, साथ में उसका एवरेज यानी परसेंटेज एबंडेंस। अब सेकंड जो है रिक्वायर्ड डेटा वो भी वाज़ेह हैं। देखो कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ गैलियम। गैलियम का एवरेज एटॉमिक मास मालूम कर ले तो हमारे पास क्या है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ गैलियम। तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है फार्मूला यूज्ड। देखो मैं जनरली भी न्यूमेरिकल हल करने की का तरीका बताता हूँ। वो ये है कि 3 चीज़ें ज़ेर गौर
लाने हैं सवाल में से। पहला ये कि हमें दिया क्या है, दूसरा ये कि मांगा क्या कुछ किया है, यानी क्या कुछ मांगा गया है, और तीसरा ये है कि इसमें फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होता है। तो हमने गिवन डेटा भी लिखा, रिक्वायर्ड डेटा भी लिखा, अब नंबर है फार्मूला यूज्ड। तो देखें एवरेज एटॉमिक मास का जो फार्मूला है AAM, बार बार मैंने बताया एवरेज एटॉमिक मास, उसका फार्मूला क्या है, आइसोटोप। देखो ए से मुराद है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप ज़रबे इसका परसेंटेज अबंडेंस, यानी 100 में से कितना है, परसेंटेज अबंडेंस से ये है मुराद। दूसरा है एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप ज़रबे उसका परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाई 100। ये अलग 100 हम अलग अलग उसके नीचे लिख सकते हैं, लेकिन अगर इकट्ठे लिखा जाए तो भी यही मतलब है। अब हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप क्या है, 68.92 68.92 मल्टीप्लाई बाई 60.108 प्लस दूसरे का है 70.9247 और इसका एवरेज अबंडेंस परसेंटेज अबंडेंस है 39.892 डिवाइडेड बाई 100। अगर इसकी कैलकुलेशन हम कर ले तो इन दोनों से हमें हासिल होता है 4142.98 प्लस दूसरे से बनता है 29.233 डिवाइडेड बाई 100। आगे जाएं तो इससे आता है 69.72.31। ये हाँ इन दोनों को हमने जमा किया डिवाइडेड बाई 100। अब अगर इसको 100 से हम डिवाइड कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 69.7231 AMU 69.723 AMU। ये हमारे पास क्या आ गया, एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ गैलियम। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो की लंबे होने की वजह से तीसरा न्यूमेरिकल मैं छोड़ रहा हूँ, हालांकि मैंने रेडीमेड लिखा भी है, आसान भी है। इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर यानी तीसरा वो भी दिया गया है, या चलो शॉर्टली मैं उसको हल करता हूँ। वो ये है, अगर हम जल्दी यानी डायरेक्ट उसकी वैल्यू लगाएं तो 20 उसका एटॉमिक मास है, साथ में 90.51 उसका एबंडेंस है, फिर जो है ना 21 और इसका जो एबंडेंस है वो 0.27 है, इस तरह 22 और इसका जो परसेंटेज है वो 9.22 है डिवाइडेड बाई 100। अगर इसको हम जमा कर ले तो ये 10.2 आता है। दूसरा अगर हम जमा नहीं सॉरी मल्टीप्लाई कर ले तो दूसरे से आता है 5.67 और तीसरे से आता है 202.84 और इसको हम 100 से डिवाइड कर ले। अगर इन तीनों को हम ऐड कर लें तो 2018.71 बनता है। अगर उसको हम 100 से डिवाइड कर ले तो इससे हमें हासिल हो जाएगा 20.1871 AMU। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों जो आपके कोर्स में शामिल हैं मैंने हल कर दिए। उम्मीद है कोई भी मसला नहीं होगा। वस्सलाम।